दोस्तों आज की इस वीडियो में हम MIS एग्जीक्यूटिव इंटरव्यू के क्वेश्चन कुछ देखेंगे जो कि एक इंश्योरेंस कंपनी में पूछा गया था। तो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको आइडिया भी लग जाएगा, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन और अच्छे से कर सकें और सारी चीज़ें आपको डेप्थ में बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। राइट, तो आइए चलते हैं अपने वीडियो की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन आइए देखते हैं हमारा क्या है। यहाँ है ग्राफ क्रिएट अ डैशबोर्ड शोकेसिंग द फॉलोइंग, यानी यहाँ पे सबसे पहला तो आइए अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा है क्रिएट अ डैशबोर्ड शोकेसिंग द फॉलोइंग, यानी ये जो हम एक डैशबोर्ड प्रिपेयर करना है जिसमें ये सारे चीज़ें हमें दिखानी है वहाँ पे। तो सबसे पहला देखो क्या है, ए क्वेश्चन एक का ए ग्राफ दिखाना है क्या, रीजन वाइज सम इंश्योर्ड वैल्यू ओवर द ईयर। राइट, यानी जो यहाँ पे डेटा है, आप मेरा ये डेटा देखो, डेटा क्या है वो मैं आपको पहले शो कर देता हूँ। यहाँ पॉलिसी नंबर है, एक्सपायरी है, कब हो रहा है, लोकेशन है, स्टेट है, रीजन है, किस रीजन में, इंश्योर्ड वैल्यू है, कंस्ट्रक्शन है, बिजनेस टाइप है, और ये डिटेल अलग अलग डिटेल है, अर्थक्वेक के या स्नो फ्लूड का इनका कैटेगरी यहाँ पे मेंशन किया गया है। राइट, तो इसमें मुझे पहला क्वेश्चन क्या बोला है, रीजन वाइज सम इंश्योर्ड वैल्यू, यानी रीजन अगर हम अपना फिल्टर लगा के आपको दिखाएं यहाँ पे तो कितने रीजन हमारे हो रहे हैं, सेंट्रल, ईस्ट, मिड वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट। तो इन चारों रीजन में हमारी कितनी इंश्योर्ड वैल्यू हो रही है, इसका मुझे ग्राफ के द्वारा ओवर द ईयर, अभी ये देखो यहाँ पे तो सिर्फ एक ही साल का डेटा है, 2021 का ही है, लेकिन 2022 भी हो सकता है, लेकिन है नहीं। तो ईयर के साथ मुझे दिखाना है, ईयर को हम लीजेंड में डालेंगे। तो कैसे करेंगे आइए जानते हैं। सबसे पहले आपको एक काम ये करना होगा, आपको एक फॉर्मूला यहाँ लगा के ईयर निकालना होगा। क्यों बोल रहे हैं अभी आपको आगे समझ में आ जाएगा। हम पाइवट के अंदर ग्रुपिंग करके भी कर सकते थे, लेकिन क्यों नहीं कर रहे, उसका रीज़न है क्योंकि आपने उस लेवल पे सीखा नहीं है चीज़ें, तो आप इजीली कर दोगे और आगे अभी प्रॉब्लम आ जाएगी। क्या प्रॉब्लम आ जाएगी आगे आपको बताएंगे। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, टेक्स्ट फॉर्मूला ले रहे हैं और यहाँ पे डबल कोट में YYY, तो ये मेरा ईयर सब में आ गया। अब यहाँ पे जाएंगे इंसर्ट पाइवट टेबल और न्यू वर्कशीट लेंगे। अब देखो डैशबोर्ड, आप यहाँ पे एक सीट ले लेना डैशबोर्ड का, क्योंकि डैशबोर्ड बनाना है, हम सारे ग्राफ आपको बना देंगे, टेबल बना देंगे। अब आपको फॉर्मेटिंग थोड़ा अट्रैक्ट, डैशबोर्ड क्या, डैशबोर्ड बनाते समय हम थोड़ा उसकी फॉर्मेटिंग और कस्टमाइजेशन करते हैं थोड़ा अट्रैक्टिव दिखाने के लिए। राइट, तो उसमें काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो चीज़ों जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर देते हैं, बाकी आपको फॉर्मेटिंग आपको करनी है। ठीक है, तो रीज़न वाइज बोल रहा है, तो यहाँ हमने पाइवट लिया और सबसे पहला क्या ले लिया, यहाँ पे हमने ले लिया ईयर, चलो ले लेते हैं 2021, और रीज़न का है, रीज़न को ले लेते हैं कॉलम में। ठीक है, और कितना इंश्योर्ड वैल्यू यहाँ पे ले लिया, तो ये मेरा हो गया ईयर। ठीक है, ईयर वाइज रीज़न वाइज हमारा क्या वैल्यू ये हो गया। अब हमको चार्ट बनाना है, इन सारे को ऐसे सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे और यहाँ पे क्या लेंगे, क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट। अब यहाँ पे तो कुछ इस टाइप से आ रहा, थोड़ा देखने में अच्छा नहीं लग रहा, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि ओवर द ईयर मुझे दिखाना है तो लीजेंड हमारा ईयर होना चाहिए। अब ये लीजेंड क्या होता है, सीरीज क्या होती है, इस लेवल पे अगर आपको सिखाया नहीं गया, बस आपको क्या सिखाया गया, इंसर्ट जाओ कॉलम चार्ट ले लो। तो भैया जब तक नहीं सीखोगे इतनी डेप्थ में सारी चीज़ें क्या होती हैं, तब तक आप अपनी क्वेरी या इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाओगे, ये चीज़ को समझना। ठीक है, तो यहाँ हम क्या कर देंगे, यहाँ कर देंगे स्विच रो टू कॉलम, या तो आप ऐसा पाइवट टेबल बना लेना, रीज़न ले लेना, ईयर ले लेना और फिर इसको ऐसे कर लेना, इस टाइप से भी करना, या ऐसे किया तो ऐसे। तो अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा हमारा, अब देखो ये सम इंश्योर्ड वैल्यू है, इस सारे फील्ड को यहाँ से हम कहाँ हटा देंगे, यहाँ से कहाँ पे जाएंगे, एनालाइज पे जाएंगे, फील्ड बटन में इन सारे फील्ड को हटा देंगे यहाँ से, ये सारे फील्ड ये हट गए। अब यहाँ मेरा आ गया सेंट्रल, ईस्ट, मिड वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, और ये हमारा हो गया लीजेंड। तो ओवर द ईयर के साथ बोला है तो 2021। अब अगर मान लो 2022 होता ना तो क्या होता, यहाँ पे इस लीजेंड को हम बॉटम में कर लेते हैं। तो ये सारी फॉर्मेटिंग आपको सीखनी होंगी, तभी आप ये सारी चीज़ें कर पाओगे। ग्रिड लाइन को हटा देते हैं क्योंकि डैशबोर्ड में हम ग्रिड लाइन को नहीं रखते, थोड़ा अट्रैक्टिव दिखाने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये वैल्यू कुछ इस टाइप से आ रही है, क्यों आ रही है, अब कैसे करें, ये तो पता ही नहीं, आपको कर ही नहीं पाओगे। तो इसलिए बोलता हूँ चीज़ों को सीखो डेप्थ में। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, जाएंगे यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पे हमारा क्या है, नंबर में ले लेंगे, यहाँ पे क्या है, जर्नल है, तो यहाँ पे हम इसको नंबर का फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेंगे, जस्ट ओके। तो देखो हो गया मेरा नंबर। अब ये 0 आ रहा है तो इसको 0 हटाने के लिए यहाँ पे क्या कर लेंगे, जैसे हम लोग एक्सेल में कस्टम फॉर्मेटिंग करते थे, यहाँ पे डेसिमल कुछ भी नहीं करेंगे, डेसिमल प्लेसेस 0 कर देंगे। तो नंबर के बाद डेसिमल के बाद नंबर के बाद डेसिमल के जो दो
तो डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक जीरो आया था, वो नहीं आएगा, देखो, ठीक है। अब ये हमारा हो गया रीज़न। अब थोड़ा और भी अट्रैक्टिव दिखाना तो इस सीरीज की ओवरलैपिंग का परसेंटेज कम कर देंगे, गैप विथ का परसेंटेज थोड़ा कम कर देंगे, ये थोड़ा ऐसे कर लेते हैं, ये हो गया। तो ये मेरा हो गया ओवर द ईयर के साथ लीजेंड हमारा, मतलब ये रीज़न वाइज हो गया हमारा, क्या हमारा ग्रोथ हुआ ये इजीली। अब यहाँ 2021 था, अगर मान लो 2022 का डेटा आया तो ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या होगा, इस डेटा में 2022 आएगा तो इस डैशबोर्ड में क्या होगा, यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ 2022 आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा सेंट्रल 2021-22, तो 22 का कलर अलग होगा, है ना। तो चार्ट की फॉर्मेटिंग कैसे होती है, लीजेंड क्या होता है, सीरीज क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको डेप्थ में सीखनी होंगी, तभी आप कोई भी डेटा से इंसाइट इजीली निकाल पाओगे। और फ्री में तो कहीं नहीं सिखाया जाता, यूट्यूब पे भी डेप्थ में सारी चीज़ें नहीं होती, एक चीज़ आप ध्यान रखना। तो यहाँ पे डैशबोर्ड में इस चार्ट को ऐसे क्या कर लिया, कट करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया, एक हमारा हो गया। अब आपको फॉर्मेटिंग आपको करनी, मैं बार बार बोल रहा हूँ सारी चीज़ें, है ना। यहाँ हम सारे आपके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। दूसरा क्या है, शोकेसिंग रीजन वाइज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सम इंश्योर्ड। तो यानी यहाँ आपको रीजन वाइज क्या करना है, कंट्रीब्यूशन, मतलब जो सम करना है उनका कंट्रीब्यूशन बताना है। तो अब कंट्रीब्यूशन दैट मीन्स हम बता सकते हैं, जैसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में टोटल अगर मान लो 50,000 सेल है तो नॉर्थ का क्या कंट्रीब्यूशन है, कितना परसेंटेज है। तो इस तरह के सिचुएशन में हम क्या करते हैं, पाई चार्ट बनाते हैं, प्रोपोर्शन दिखाने के लिए, रेशियो दिखाने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन दिखाने के लिए, राइट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसी को कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर दिया और यहाँ पे शो फील्ड लिस्ट जाएंगे और यहाँ पे हम ले लेंगे, क्योंकि रीज़न वाइज बोल रहा है तो रीज़न तो हो गया मेरे पास, और इंश्योर्ड वैल्यू को यहाँ पे डाल दिया। अब इसको सेलेक्ट करके कौन सा चार्ट लेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे और यहाँ से ये वाला चार्ट कंट्रीब्यूशन दिखाना है। अब यहाँ पे तो मुझे परसेंटेज भी दिखाना है, तो लीजेंड पे जाएंगे, सॉरी डेटा लेवल है, डेटा लेवल को ऐड कर लेंगे। डेटा लेवल ऐड करने के बाद इस डेटा लेवल पे क्लिक करेंगे। अब सबकी फॉर्मेटिंग आपको आएगी तभी तो कर पाओगे, कहीं नहीं सिखाया जाता इतनी चीज़ें डेप्थ में। अगर सीखना चाहते हो ना सच में सीरियस होके, कि जिससे आप अपनी क्वेरी फिक्स करने लगो, तो हमने कोर्स भी डिज़ाइन किया है, बेसिक टू एडवांस एक्सेल विथ अरे मास्टरी। पहले आप मेरी ऐप की रेटिंग देखना, 5 आउट ऑफ 5 है। लॉट्स ऑफ प्रोफेशनल एंड स्टूडेंट्स आर लविंग आवर कोर्सेज बिकॉज सारी चीज़ें स्क्रैच से डेप्थ में सिखाई। कंपनी बेस्ड वर्क पे कोर्स डिज़ाइन किया है, सारी चीज़ें डेप्थ में कैसे चीज़ें होती हैं जिससे आप कोई भी इंटरव्यू खुद से क्रैक कर सको। ये सारे ऑप्शन जितने आपको दिख रहे हैं सब डेप्थ में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यू की जगह यहाँ परसेंटेज और वैल्यू हटा देंगे। तो ये देखो मेरा परसेंटेज आ गया, राइट। अब इसको थोड़ा यहाँ होम पे जाके बोल्ड कर लिया, इसकी साइज़ बढ़ाना है तो साइज़ बढ़ा दो आपको, ठीक है। इसको भी हम लीजेंड क्या कर लेंगे, यहाँ का भी लीजेंड बॉटम में डाल देंगे। ये देखो एक्सेल में क्या होता है ना, एक तो एक अरे का कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में कोई भी नहीं सिखा रहा, कहीं भी वीडियो अवेलेबल नहीं है। इसे सीख लेने के बाद ना आप किसी भी टाइप की क्वेरी खुद फिक्स करने लगोगे। जितने भी कॉम्प्लेक्स फॉर्मूले हैं आपको बड़े लगते हैं, बहुत बड़ा इजी लगने लगेगा, क्योंकि आपने सीखा नहीं है, इसलिए आपको लगता है ये यहाँ पे ये फॉर्मूला क्यों यूज़ हुआ, क्योंकि आपके अरे के कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर, कोई भी नहीं सिखा रहा। तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे भी जाएंगे, मोर देन 2,70,000 कम्युनिटी है वहाँ पे, वहाँ बाई फेस फीडबैक है। ऐप की रेटिंग देखो, सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन लिंक में, सारी चीज़ों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ऐप का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक, सारी चीज़ें देखो उसके बाद आओ। तो ये हमारी हो गई। अब यहाँ से भी क्या कर लेंगे, इसको हटा देना, चार्ट टाइटल को हटा देना। ये चार्ट टाइटल के लिए डैशबोर्ड बनाते समय हमें कॉलम टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करके वहाँ पे डाल देते हैं कि किस चीज़ का चार्ट है, यानी मंथ वाइज, ये मतलब रीजन वाइज कंट्रीब्यूशन का है, राइट। तो यहाँ पे भी इसको सॉरी एनालाइज पे जाके यहाँ से भी फील्ड बटन हटा देंगे सारे, है ना। ये हो गया। इसको भी क्या कर लेते हैं, यहाँ पे कट कर लिया और यहाँ पे डाल दिया। अभी मैं आपको सिर्फ यहाँ पे दिखा रहा हूँ चीज़ें, है ना, आपको डिज़ाइनिंग खुद करनी है, मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ। तो अब देखो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन भी इजीली पता चल रहा है हमें, है कि नहीं। यहाँ पे मुझे क्या चल रहा है, कंट्रीब्यूशन भी इजीली पता चल रहा है। सेंट्रल में कितना था, तो सेंट्रल का क्या ब्लू 2% है, ओनली कंट्रीब्यूशन है सेंट्रल में इंश्योर्ड वैल्यू का। नॉर्थ ईस्ट में कितना है, 6%। सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो ईस्ट में 73% ईस्ट में हमारा कंट्रीब्यूशन है ना, इंश्योर्ड वैल्यू का। तो ये पता चल गया ईजिली। चलो अब आगे ग्राफ लास्ट, ये इसको लास्ट में बताएंगे। शोकेसिंग सम इंश्योर्ड ऑन द मंथ ऑन मंथ बेसिस। अब यहाँ पे जो मैंने क्यों सबसे पहले यहाँ पे जो ये हमारा रॉ डेटा है, यहाँ पे हमने ईयर क्यों लिया आपको पता है। अगर हम ये डेट लेते ना तो क्या होता, क्योंकि अब मुझे मंथ वाइज मंथ भी करना है, तो मान लो एक बार आपने क्या कर लिया, ईयर वाइज ग्रुपिंग कर ली,
ठीक है। जैसे एग्जांपल समझो, मान लो यहाँ पे हम गए इंसर्ट न्यू वर्कशीट और यहाँ आपने इस एक्सपायरी को ले लिया और इसकी ग्रुपिंग कर दी, यहाँ से अनग्रुप किया और ये ग्रुप आपने कर दिया यहाँ पे ग्रुप। और यहाँ पे आप मान लो आपने ईयर का टेक्स्ट फॉर्मूला यूज़ नहीं किया होता तब ये ईयर कर दिया और यहाँ पे आपने वो सारी चीज़ें कर ली, ठीक है। अभी देखना होगा क्या, मान लो इसको फिर से हमने क्या किया, कॉपी कर लिया या एक नया लिया। चलो फिर से इस डेटा पे हम नया, अब मंथ वाइज मंथ बोल रहा है तो यहाँ जैसे ही हम देखो अब मंथ का करेंगे तो देखना क्या होगा। एक्सपायरी लिया, अब यहाँ पे हमने अब देखो ये तो ईयर ऑटोमेटिक आ गया। चलो अनग्रुप करते हैं। अब यहाँ पे जैसे अनग्रुप किया तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, ये देखो ये भी अनग्रुप हो गया। तो ईयर पे आपने अगर ग्राफ विजुलाइज किया होता तो ये तो ऑटोमेटिक हट जाता। इसलिए हमने क्या कर रहे हैं, ग्रुपिंग ना करके हमने क्या किया, अलग टेक्स्ट फॉर्मूला यूज करते हैं। समझ में आया? इसको हटा देता हूँ। इसीलिए हमने यहाँ पे अलग टेक्स्ट फॉर्मूला से किया। इस लेवल पे कोई नहीं सिखाता आपको जितनी चीज़ें हम आपको डेप्थ में बता रहे हैं। क्यों हमने ईयर किया। अब यहाँ पे क्या कर लेंगे, एक नया कॉलम लेके यहाँ पे मंथ डाल देंगे, ठीक है। मंथ में क्या कर देंगे, टेक्स्ट फॉर्मूला लेंगे और दिस डबल कोट में MMM, ये आ गया मेरा मंथ, ठीक है। तो अब इसी को यहाँ पे ये है, इसको रेफ्रेश कर देते हैं ताकि हमारा मंथ आ जाए यहाँ पे। ये देखो मंथ का आ गया। अब इसी वैल्यू को फिर से कॉपी यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे बोला मंथ वाइज, तो क्या कर लेंगे, एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। मंथ बेसिस है ना, सिर्फ मंथ बेसिस पे क्या हमारा इंश्योर्ड अमाउंट हो रहा वो हमें शो करना है, ठीक है। तो ऑलरेडी हमारा ही है, मंथ नहीं है, बस मंथ ले लेते हैं। रीज़न को हटा देंगे और यहाँ पे हम ले लेते हैं मंथ। तो अब देखो मेरा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये देखो ईयर में कुछ नहीं हुआ ऑटोमेटिक, क्योंकि अलग हमने एक कॉलम ही उसका बना दिया, फील्ड बना दिया, ठीक है। अब इसको कॉपी करके इसको लेके इस पे हम हमेशा क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट बनाते हैं। अब देखो कॉलम में बहुत सारे होते हैं, क्लस्टर्ड कॉलम होते हैं, इसके बाद स्टैक्ड कॉलम होते हैं, 100% स्टैक्ड कॉलम होते हैं। तो किस सिचुएशन में कब इसे यूज़ करना, इसके बारे में डेप्थ में सीखना होगा, राइट। वो कोई नहीं बताता, ठीक है। तो यहाँ क्लस्टर्ड कॉलम हो गया। तो यहाँ भी क्या करेंगे, एक काम करते हैं, इस लीजेंड को हटा देते हैं क्योंकि लीजेंड का कोई काम नहीं यहाँ पे, क्योंकि एक ही सीरीज़ है, एक ही लीजेंड है हमारा, है ना। सीरीज़ 1 मंथ वाइज हमारा ये आ गया, क्या इंश्योर्ड वैल्यू हो रही पता चल रहा है। देखो जैन में इतना हो रहा, फेब में इतना हो रहा, मार्च में इतना इंश्योर्ड वैल्यू होगा, यानी अब दिसंबर में सबसे ज़्यादा हो रहा है ना। तो यहाँ पे हम जाएंगे इस यहाँ पे फॉर्मेट में जाके, ये सारा आप खुद कर लेना, ग्रिड लाइन ये सारी हटा के इसका ये जो विथ है इसका परसेंटेज कम कर देना, ठीक है। ये हमारा 3 चार्ट हो गया। जिसने इसमें बोला वो चार्ट हमने यहाँ पे बना दिया, है ना, कंट्रीब्यूशन बना दिया। रीज़न वाइज हमारा क्या इंश्योर्ड वैल्यू हो रहा ओवर द ईयर वो हो गया हमारा, मंथ वाइज इंश्योर्ड वैल्यू क्या हो रहा वो हो गया हमारा, राइट। अब लास्ट क्वेश्चन क्या है, ये वाला क्वेश्चन, टेबल लोकेशन वाइज स्प्रेड द बिजनेसेस एंड देयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सम इंश्योर्ड, राइट। तो लोकेशन वाइज करना है, डेटा को समझो। तो यहाँ पे आपको टेबल बनाना है, राइट। तो लोकेशन वाइज क्या लोकेशन है हमारी, यहाँ पे देखोगे तो ये हमारा लोकेशन हो रहा है, कहाँ पे है ये। तो लोकेशन वाइज यानी रूरल और अर्बन, तो इसमें कितने बिजनेस हैं इसको अलग अलग करना और उसका टोटल इंश्योर्ड वैल्यू करना, इसका टेबल बनाना है। कैसे बनाओगे मैं अलग करके आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले कितने रीजन है हम देख लेंगे, यहाँ पे 2 हैं, तो अर्बन और रूरल। तो ये हम लिख लेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले अर्बन लिखते हैं, अर्बन मान लो यहाँ पे हो गया मेरा लोकेशन, यहाँ पे हो गया मेरा बिजनेस टाइप और इंश्योर्ड वैल्यू। टेबल बोल रहा है ना बनाने, तो यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ आप एक काम कर सकते हो, इसको पाइवट से भी कर लो, एक काम करो ऐसे कर लो, कहाँ गया, ये है इंसर्ट पे आते हैं, पाइवट टेबल पे आते हैं, न्यू वर्कशीट है ना, वर्कशीट ले लेते हैं। यहाँ पे लोकेशन ले लिया, लोकेशन हो गया। उसके बाद बिजनेस टाइप बोल रहा है, बिजनेस टाइप ले लिया, ठीक है।
और उसके बाद इंसर्ट वैल्यू यहाँ पे ले लिया। ठीक है, ये मेरा टेबल हो गया। इसको हटा देता हूँ, सब टोटल, यहाँ से भी सब टोटल हटा देता हूँ, ये हो गया। इसी को कॉपी कर लिया और टेबल बोल रहा है कॉपी करके पेस्ट स्पेशल वैल्यू करना है, जो करना है यहाँ पे हमने डैशबोर्ड में आके अगर दिखाना है तो यहाँ पे हमने पेस्ट स्पेशल वैल्यू कर देते हैं। तो ये हम इजीली यहाँ पे कर देंगे, राइट। अब फॉर्मुलेशन अगर करते, देखो फॉर्मुलेशन ऐसा कुछ इसमें बोला नहीं है कि डायनेमिक होना चाहिए, सिर्फ बोला है टेबल लोकेशन वाइज स्प्रेड बिजनेसेस एंड देयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स। अगर बोलता है डायनेमिक होना चाहिए तब हम फॉर्मुलेशन के द्वारा उस समय करते हैं, है ना। फॉर्मुलेशन के द्वारा करने से क्या होगा, जब नया डेटा भी आएगा तो ये अपडेट होता रहेगा, राइट। ठीक है, तो यहाँ हमारा ये हो गया टेबल। तो ये सारी चीज़ें हम डैशबोर्ड में, अब इसका डैशबोर्ड आपको कैसे बना ये तो आपने सीखा होगा। तो आपको क्या करना है, बस अब डैशबोर्ड में, ये एक तरह से डैशबोर्ड, ये सारे ग्राफ जो इसने क्वेश्चन पूछे थे उसके सारे हमने बना दिए। देखो लोकेशन वाइज, यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, लोकेशन वाइज बिजनेस को स्प्रेड किया, यानी रूरल में हमारा लोकेशन में इतने टाइप का बिजनेस है और इसका इंश्योर्ड वैल्यू ये है, समझ में आ गया। अर्बन में ये है, तो एक काम करना, इसी को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना, इसको भी और इसको भी कॉपी करके, ये पाइवट के अंदर भी आप कर सकते हो, है ना, आइटम रिपीट आइटम लेबल करके ये पेस्ट कर दिया। तो ये हमारा हो गया सारा, एक टेबल भी बन गया और सारे ग्राफ भी बन गए, राइट। अब बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट उसमें कवर करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अब आपको इतना प्रैक्टिस करना है और इस पर डैशबोर्ड बना लेना, एक अच्छा अट्रैक्टिव, उसकी फॉर्मेटिंग कर लेना सारी चीज़ों की, है ना। इसको थोड़ा एक सीरीज़ में दिखा देते हैं हम लोग, बराबर बराबर इक्वल में, राइट। इसको भी दिखा देना और फिर एक साइड में टेबल दिखा देना, ये पूरा टेबल एक साइड में रख देना। डैशबोर्ड बनाते समय हम लोग इस टाइप से सारी चीज़ें बनाते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें हमने डेप्थ में सिखाई है। सच में अपना कैरियर बूस्ट करना चाहते हो, आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो और इसमें आप अपने पर्सनल डाउट, कोर्स के डाउट भी इंस्टेंट क्लियर कर सकते हो। लाइफ टाइम कोर्स का एक्सेस है, चैट सपोर्ट है, कॉल सपोर्ट है, प्रैक्टिस फाइल असाइनमेंट हर लेक्चर के बाद मिलेगा आपको। कोर्स आप ऐप पे भी एक्सेस कर सकते हो और अपने लैपटॉप पे भी, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।